हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका 8वां है, जिसमें कि 7 प्रैक्टिस सेट हो गया है। बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है आपको, और 35/35 हिंदी में लेकर आना है और लास्ट में अपना आंसर भी ज़रूर बताना है कि आपका आंसर जो है 35 में कितना आया है स्क्वायर करके। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए। और यदि आप हिंदी की क्लासेस पर डे लाइव करना चाहते हैं तो आप 7 AM पर जुड़ सकते हैं, और वहीं मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं तो सुबह 9 AM पर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई अदर कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मिल जाता है ज़बरदस्त। और यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए मैथ की क्लासेस और पिछले वर्षों के पूछे गए विभिन्न प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल सहित चाहते हैं तो आप 2 PM पर दोपहर को जुड़ सकते हैं। तो ये टाइम टेबल था। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से तत्सम शब्द हैं। आपको बताना है इनमें से कि तत्सम शब्द जो है कौन है। ठीक है, बहाव है, कौवा है, नाखून है, सुमन है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमन। तत्सम शब्द जो है सुमन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। कहता है सघन का विलोम होगा। आपको बताना है इसमें से सघन का विलोम क्या होगा। छींट, विघन, विच्छेद, विस्तृत। तो आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा विघन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सघन का विलोम विघन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें से आपको बताना है संस्कृति जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो संस्कृत जो लिखा जाता है जैसे ऑप्शन डी में लिखा गया इसी प्रकार से संस्कृत लिखा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द होगा। आप फटाफट चलिए हम आंसर पे चलते हैं। जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा सुवक्ता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाटक का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना हाटक का पर्यायवाची जो है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा सोना। ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सुहाग के नूपुर किसकी रचना है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी अमृतलाल नागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। मैं आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। तो आप सभी कहिएगा कि कपट जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, कपट क्या है, पुल्लिंग है। बाकी बात सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको 8 का सही जवाब बताना है। तो वचर का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हो जाता है प्रावलय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शोषित को न्याय दिलाने वाला। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपनी करनी पार उतरनी लौकिक का अर्थ होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। आपको बताना है राष्ट्र की डैश के लिए शान के लिए दिया है। 11 का आपका आंसर, एक मिनट, राष्ट्र की डैश के लिए यानी कि आन के लिए, शान नहीं आन के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। स्त्रीत शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है स्त्रीत शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत शब्द में भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा लटानुप्रास। क्या हो जाएगा, लटानुप्रास। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन होता है। इच्छा, प्रहार, कृति। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट कर लेते हैं।
ताकि आपका टाइम जो है बर्बाद नहीं करे, आप है ना पढ़ सकते मन से। निम्न में से तत्सम शब्द हैं, बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा। 15 का आप राइट आंसर बताइए। तो आप पीछे भी पढ़े होंगे, ये तत्सम शब्द मांस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मिथ्या क्या कहता है, मिथ्या का विलोम क्या है, आपको बताना। मिथ्या का विलोम क्या होगा, 16 का सत्य। मिथ्या शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है जिसे किसी का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे किसी का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 17 का सही जवाब हो जाता है निर्भीक। जिसे कोई डर ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्भीक कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। जाहिवी का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि आपको बताना है जाहिवी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यह सुरसरी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जाहिवी का पर्यायवाची सुरसरी होता है। ऑप्शन देखिए 19 देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 19 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कहता है सही वर्तनी वाले यानी कि इत्यादि जो लिखा गया है किस प्रकार से इत्यादि लिखा जाता है, कहिएगा। जैसे ऑप्शन बी में लिखा जाता है इसी प्रकार से इत्यादि लिखा जाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, आपको बताना है इनमें से सही वर्तनी यानी कि स्वादिष्ट जो लिखा गया है किस प्रकार स्वादिष्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो बोलिएगा जैसा ऑप्शन सी में लिखा गया है स्वादिष्ट, इसी प्रकार से स्वादिष्ट लिखा जाता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दिवाकर ओभिन्न सेवक प्रार्थना, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाता है दिवाकर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है इनमें से क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें से हो जाएगा कार्य बहुत कठिन होना, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर हम 35 तक कर लेते हैं और आप सभी का टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनें, आपको विराम का विलोम बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आप जवाब दीजिए, तो विराम का विलोम हो जाता है गति, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विराम का विलोम क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है, कमल, सूरज, घास, चंद्रमा। तो तालाब में उगा क्या, कमल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल उगा बहुत सुंदर अच्छा लगता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी रिक्त स्थान को भरना है। दीपक डैश परिश्रमी है, दीपक सब पर, सबका, सबसे, सब द्वारा। तो कहेगा दीपक सबसे परिश्रमी है। 25 का बोलेगा ऑप्शन सी राइट आपका आंसर हो जाएगा। क्या भराएगा इसमें से, सबसे भराएगा। क्या भराएगा इसमें से, सबसे भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुकुर का विलोम क्या होता है, दुष्कुर, दुकुर, निराकार, पुष्कुर। बताइए 26 का सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं दुष्कुर होता है। सुकुर का विलोम क्या होता है, दुष्कुर होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 27 से 31 तक आपके लिए निर्देश है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कहता है दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाज़ारों को डैश सजाया जाता है। ये आपके लिए गद्यांश था, एक तरफ से निर्देश था, ठीक है। अब इन्हीं को आपको फिर क्वेश्चन दिए होंगे, यानी कि दीपावली भारत डैश जाने वाले सबसे बड़ा त्यौहार है। तो अब बताइए इसमें से क्या भराएगा आप। चलिए ऑप्शन को देखिए और आपको जो है गद्यांश को आगे पीछे कर लेना है और पढ़ना है और आपको खुद से भरना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 से 31 तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ कहता है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। मनाई जाती है, रचाया जाता है, मनाया जाता है, बनाया जाता है। बताइए 27 का सही जवाब क्या होगा। तो मनाई जाते हैं, उसमें से क्या भराएगा, उस डैश जो देखे थे फर्स्ट में का मनाई जाती हैं। उसी प्रकार आगा देखो, कहता है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। दिन में, सप्ताह में, माह में, वर्ष में। तो आपसे भी कहिएगा ये तो वर्ष में होता है। 28 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होता है माह में। ऑप्शन यदि आप देखेंगे थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 होगा।
लेकिन ये तो माह में एक मिनट, ऐसे तो वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बताइए इसमें से क्या होगा सही जवाब, माह होगा या वर्ष होगा। ठीक है, ये दो में कन्फ्यूज है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 29 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा हर, एक, सब, कुछ। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा कुछ, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 30। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बताइए समाप्त, अच्छा, आरंभ, खराब। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। तो आपका आरंभ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 31। कहता है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा गंदा, खूब, खराब, कम। बताइए 31 का क्या आंसर होगा। जी 31 का आंसर होगा खूब, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे निर्देश पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 से 35 तक आपके लिए निर्देश हैं 3 क्वेश्चन। कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गए और उससे पूछा तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, आगे चलते हैं। अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें मैं खुद देख रहा हूँ। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल क्या है, तुम केवल एक मिनट आगे बढ़ जाते हैं। तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आँखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। आपको है ना गद्यांश को रोक कर आगे पीछे वीडियो कर इसका जवाब सही देना है। क्या होगा। कहता है क्वेश्चन, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया। अब बताइए क्यों दिखाया। ऑप्शन आपका ए बी सी डी इस प्रकार से। अब बताइए 32 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। कहता है यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। कहता है दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहित क्या है। बताइए 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 34। कहता है डैश अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। यह जो है 34 का बताइए ए बी सी डी में से क्या होगा। आंसर दीजिए 34 का। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। कहता है कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताइए साधारण, मूल पदार्थ, बड़ा, खिड़की। तो ये आप कहिएगा 35 का। तो सर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मूल पदार्थ। क्या हो जाएगा, मूल पदार्थ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ जाइए। और क्लास की टाइमिंग है ये आपका 7 AM पर हिंदी की क्लास, 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ की क्लास, और 11 AM पर रीजनिंग की क्लास। अदर की तैयारी आप आराम से कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बताया जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप मैथ का सोल्यूशन करना चाहते हो तो आप वहीं पर दोपहर के 2 बजे दिन में जुड़ सकते हो। तो अभी के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।